हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मयूरी और इस चैनल पर मैं बताती हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी, कुछ मोटिवेशनल में स्टोरी शेयर करती हूं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती हूं। तो मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे और इस चैनल पर आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले जो मेरी चैनल से अभी अभी नए जुड़े हैं उनको दिल से वेलकम एंड थैंक यू सो मच। इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है उन लोगों के लिए कि जो सोचते बहुत है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। कभी लगता है ये करियर मैनिफेस्ट कर लूँ, कभी लगता है शादी कर लूँ, एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर लूँ, और कभी लगता है चलो इतने पैसे ही मैनिफेस्ट कर लेता हूँ। मतलब वो लोग उलझे रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करते हैं, अच्छे से करते हैं, लेकिन जब डिज़ायर सोचनी होती है तब उनको पता ही नहीं होता। दूसरों की बातें सुनकर उनको लगता है हाँ ये कर लेते हैं, एक्चुअल में उनको चाहिए क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, करियर कुछ अच्छा बनाना है, दूसरों का देखा, उसने मैनिफेस्ट कर लिया तो हम भी उसी में लग पड़ते हैं, लेकिन एक्चुअल डिज़ायर है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी का देखकर आपको लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार वालों का फोर्स है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोस्त कर रहा है तो आप कर रहे हो। तो ये सब उलझन में से आपको निकलना होगा और क्लियरिटी रखनी होगी कि यस मुझे ये चाहिए, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे टीचर बनना है या मुझे यूट्यूबर बनना है। और फिर बैकग्राउंड में काम करना शुरू करो कि अगर अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस मैन बनना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बहुत अच्छा यूट्यूबर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। बैक ऑफ द माइंड प्लान बनाना शुरू करो, क्योंकि एक्चुअल शुरुआत तो तभी होगी जब आप एक्शन लेना शुरू करोगे। डिज़ायर आने के बाद एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप छोटे छोटे एक्शन लोगे। बड़ा विजन पूरा करने के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लेने बहुत ज़रूरी है। ये हो गई करियर की बातें। सेकेंड थिंग, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। लोगों के माइंड में रहता है इसने ये मैनिफेस्ट कर लिया, चलो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल लाइफ पार्टनर चाहिए कैसा, कैसा दिखता हो, कितना कमाता हो, मेरा घर कैसा होगा, मतलब वो कितना क्वालिफाइड होगा। सब कुछ आपको सोचकर, मैं कहती हूँ पेन और पेपर लेकर बैठो, लिखो एक्चुअल डिज़ायर है क्या। कहीं ये परिवार का प्रेशर तो नहीं है कि शादी की उम्र हो रही है शादी कर लो जल्दी से, या कहीं सब कर रहे तो हम भी कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शादी करने के बाद पता चलता है कि यार पहले करियर कर लिया होता ना तो अच्छा होता। तो घूम फिर कर बात वही आती है कि एक्चुअल डिज़ायर क्या है आपकी। क्या ये वक्त सही है आपके लिए लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए, कि पहले करियर कर लेना चाहिए। ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में। और तीसरा पॉइंट आता है पैसे मैनिफेस्ट करना। तो आपको कहीं दिखा कि इसकी ये सक्सेस स्टोरी है, उसने ₹1,00,000 मैनिफेस्ट कर लिए। क्या आपको पता है कि आपको वो ₹1,00,000 क्यों चाहिए? अगर मैं अभी पूछूंगी शायद आप लोगों में से कोई बता भी नहीं पाएगा कि ₹1,00,000 क्यों चाहिए। बस चाहिए तो चाहिए, ऐसे नहीं होगा मैनिफेस्ट। आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि उस ₹1,00,000 का मैनिफेस्टेशन होने के बाद आप क्या करोगे, है ना। कोई ज्वेलरी खरीदोगे, कोई बाइक खरीदना है, कोई बिजनेस में डालना है पैसा, कुछ सब कुछ क्लियर होना चाहिए माइंड में, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होकर आएगी। और कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, कोई भी डिज़ायर को फिजिकल फॉर्म में लाना हो, तो मैं कहूँगी पेन और पेपर लेकर बैठो, लिखो आपको क्या चाहिए, एक्चुअल में क्या चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि बस बैक ऑफ द माइंड कुछ और चलता है, डिज़ायर कुछ और है, सोच कुछ और रहे हैं, तो फिर नहीं होगा मैनिफेस्टेशन। तो
लाइफ में छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन मैनिफेस्टेशन वहीं अटकता है और हम सोचते ही रह जाते हैं कि यार ये क्यों नहीं हुआ, उनका तो इतने अच्छे से हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि वो इतने क्लियर थे इसलिए उनका इतना क्लियर हुआ। तो मैं कहूँगी क्लियर ही होना चाहिए ना मैनिफेस्टेशन, क्यों किसी का देखा देखी में करे। वो पायलट बनना चाहता था, वो पायलट बन गया। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्चुअल में आप क्या बनना चाहते हो, एक्चुअल मेहनत आप कितनी कर सकते हो, वैसा करियर चूज करिए। अगर लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है तो कैसा पार्टनर चाहिए, कैसा दिखता हो, कहाँ रहता हो, कैसी जॉब करता हो, ये सब क्लियरिटी होनी चाहिए। या फिर एक बड़ा अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उस अमाउंट को मैनिफेस्ट करने के बाद कहाँ यूज़ करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, ये सब क्लियरिटी होनी चाहिए। तब जाके एक डिज़ायर फिजिकल फॉर्म में आती है। तो ये थी मेरी आज छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।